आज तक मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की नींद उड़ गई है। उनका इस्तीफा मांग रहे विपक्ष की 2 रैलियों में जबरदस्त जनसैलाब उमड़ा और इस बीच कराची में नवाज शरीफ के दामाद की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस और सेना आमने सामने है और इससे गृह युद्ध के हालात पैदा हो गए और इन सबकी जड़ में इमरान खान है, जिन्हें उखाड़ फेंकने की मुहिम शुरू हो गई है। चोरों की चोरी के ऊपर हाथ पड़ेगा तो ये जब तक नूरा कुश्ती खेल रहे थे सब इकट्ठे हो जाएंगे। इन्हें इलेक्शन चोरी करके इस तरह के नाअहल बंदे को इस जगह पर लाकर बैठाया है और मुल्क को बर्बाद कर दिया है। ये तहरीक तब तक चलेगी जब तक मीडिया आजाद नहीं होगा, जब तक जुडिशरी आजाद नहीं होगी और जब तक आपका हक आपको नहीं मिलेगा। ये जंग पाकिस्तान की तमाम जमहूरी ताकतों ने लड़नी है। पाकिस्तान में सियासी तापमान तेजी से बढ़ रहा है। इमरान खान की हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए 11 विपक्षी दलों की मुहिम तेज होती जा रही है। नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग और बिलावल भुट्टो की पीपीपी समेत कई दलों के गठबंधन को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट या पीडीएम नाम दिया गया है। विपक्षी पार्टियां जहां चुनावी धांधली पर इमरान को सत्ता में लाने के लिए आर्मी चीफ बाजवा को कोस रहे हैं, तो दूसरी तरफ इमरान याद दिला रहे हैं कि इन नेताओं ने भी सेना के जूते पॉलिश किए हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, ये सौगात आप ही की दी हुई है। आप ही इस मुसीबत की मारी कौम की परेशानियों का मूजिब है। ये जनरल जलानी के घर के ऊपर सरिया बनाते हुए मिनिस्टर बना था। ये वो आदमी है जो ज़ियाउल हक के जूते पॉलिश करते करते चीफ मिनिस्टर बना था। इमरान चाहे जो भी कहें, विपक्षी दलों ने सेना को संकेत दे दिया है कि वो न्यूट्रल रहे। वहीं लामबंद हुए विपक्षी दलों ने एक के बाद एक कई रैलियों से इमरान की सत्ता को हिला देने का फैसला कर लिया है। 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में और 2 दिन बाद कराची में विपक्षी गठबंधन की जबरदस्त रैली हुई, जिसमें नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने इमरान के खिलाफ जमकर हमला बोला। तुम्हारी नालायकी के बारे में पूछा जाता है, तुम्हारी नाअहली के बारे में पूछा जाता है, तो जल्दी से जाके फौज के पीछे छुप जाते हो, जल्दी से जाके फौज की वर्दी की पनाह ले लेते हो। फौज को अपनी नालायकी छुपाने के लिए, अपनी नाकाम सियासत के लिए इस्तेमाल करते हो। एक वक्त था जब पाकिस्तान की सड़कों पर इमरान के समर्थन में ऐसा जन सैलाब उमड़ा करता था। 2 साल बाद महंगाई, बेरोजगारी और तंगहाली से जूझते पाकिस्तान के लोग इमरान खान के खिलाफ सड़कों पर उतर गए हैं। वहीं विपक्ष की जबरदस्त एकजुटता ने भी इमरान खान की नींद उड़ा दी है। लंदन से जहां नवाज शरीफ उन पर हमले कर रहे हैं, तो वहीं इमरान उन पर दुम दबाकर भागने जैसे तंज कस रहे हैं। तो इसके पीछे इंतकाम है, इसके पीछे गुस्सा है, इसके पीछे के नवाज शरीफ हक़ाइक़ से पर्दा क्यों उठा रहा है और अवाम को सही सूरत हाल से क्यों आगाह कर रहा है और कैसे किरदारों की शक्ल क्यों दिखा रहा है कौम को, इसके पीछे तो यही कुछ है। ये गीदड़ जो दुमदमा के बाहर भागा था, वहां बैठ के आर्मी चीफ के ऊपर जो उसने कल जुबान इस्तेमाल की और DGI-ISI के ऊपर, सुने गौर से मेरी बात। जनरल दुरानी ISI के जब चीफ थे, पीपल्स पार्टी के खिलाफ जब इलेक्शन हुई तो मिरान बैंक से इसने करोड़ों रुपया लिया था इलेक्शन लड़ने के लिए। पाकिस्तान में एक तरफ पूरा विपक्ष है तो दूसरी तरफ अकेले इमरान खान। अब तक आर्मी चीफ जनरल बाजवा इमरान खान के साथ खड़े हैं, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी को लेकर अवाम के गुस्से को देखते हुए वो इमरान का साथ कब तक देंगे ये कोई नहीं जानता। ऐसे में इमरान की कुर्सी पर तलवार लटकी हुई है। आज तक ब्यूरो।
इमरान के खिलाफ छिड़ी सियासी संग्राम में फौज के खिलाफ बगावत के हालात बन गए। कराची में पुलिस चीफ को पाकिस्तानी रेंजर्स ने अगवा कर लिया। सिंध पुलिस के तमाम बड़े अफसरों ने छुट्टी पर जाने का ऐलान कर दिया और इस बगावत से बाजवा के भी होश गुम हो गए। ये हक किसने दिया है? क्या फौज इमरान खान की है? सियासी संग्राम के बीच पाकिस्तान में फौज के खिलाफ बगावत हो गई। कराची के पुलिस चीफ को पाकिस्तानी सेना के 2 लोगों ने अगवा कर लिया। सुबह 4 बजे उन्हें कहीं ले जाया गया। उनसे मरियम नवाज के पति कैप्टन सफदर के खिलाफ FIR पर जबरन दस्तखत कराए गए। नतीजा ये हुआ कि पहले तो IG सिंध ने छुट्टी पर जाने का फैसला किया और फिर कराची के तमाम बड़े अफसर छुट्टी पर चले गए। 10 AIG, 16 DIG और 40 SSP ने छुट्टी की अर्जी दे दी। यही नहीं, सारे SHO और ASI ने भी छुट्टी की दरख्वास्त देना जारी रखा। सुनिए कैसे कराची के IG मुश्ताक महार पर सेनानी मरियम के पति की गिरफ्तारी का दबाव बनाया। ऑफिस में ले जाके कहा गया कि ये जो अरेस्ट ऑर्डर्स हैं इनके ऊपर साइन करें, और जब उनको कहा गया कि अरेस्ट ऑर्डर्स पे साइन करें तो IG साहब ऑब्वियसली घबरा गए। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता, तो उन्होंने कहा आप अरेस्ट ऑर्डर्स पे साइन कर दें, गिरफ्तारी जो है वो हम रेंजर्स से करवा देंगे। और जब उनसे अरेस्ट ऑर्डर्स पे जबरदस्ती साइन ले लिए गए तो फिर उनको कहा गया अब गिरफ्तारी भी पुलिस करेगी। लेकिन पुलिस के पीछे ये सब थे जिनको लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, सबने देखा। पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था। इसके बाद सिंध पुलिस बगावत पर उतर आई। सिंध में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए। सिंध पुलिस ने ट्वीट कर विद्रोह की बात को कबूल लिया। अठारह और 19 अक्टूबर की रात को जो अफसोसनाक वाकया हुआ उसने सिंध पुलिस के सभी रैंक का दिल तोड़ा है और उनमें असंतोष है। सिंध में बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरकार है, लिहाजा सिंध में पैदा हुए गृह युद्ध जैसे हालात के बाद PPP के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी एक्शन में आ गए। कौन थे जिन्होंने हमारा IG के घर का सुबह सवेरे 2 बजे के बाद घेराव किया था? कौन थे वो 2 लोग जो IG के घर में गए और IG को कहां लेके गया था? सुबह 4 बजे। चीफ मिनिस्टर साहब का अपना इन्वेस्टिगेशन का ऐलान तो हुआ है और वो इन्वेस्टिगेशन साथ साथ चलेगा, लेकिन मैं मुतालबा करता हूं जनरल फैज से, DG ISI से, जनरल बाजवा से, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, अपना इदारे के आप इन्वेस्टिगेशन करो। वो किस तरीके से इस सूबे में अपना काम कर रहे हैं। कराची में पैदा हुए हालात ने जनरल बाजवा की भी नींद उड़ा दी। आनन फानन में उन्होंने डैमेज कंट्रोल की जिम्मेदारी संभाली। बिलावल भुट्टो से फोन पर बात कर मामला शांत करने की कोशिश की। वहीं उन्हें अपनी ही फौज के खिलाफ जांच के आदेश देने पड़े। बिलावल भुट्टो का कहना है कि कराची पुलिस का मनोबल गिरा है। वो अपना काम कैसे करे? गैर सियासी फैसलों की वजह से आज हमारे सिंध की पुलिस फोर्स डिमोरलाइज। हालांकि मामले की जांच का आदेश होने के बाद सिंध पुलिस का रुख नरम पड़ा है। सिंध के IG अपनी छुट्टी टालने पर राजी हो गए। उन्होंने अपने अफसरों से भी कहा है कि फिलहाल 10 दिन तक वो छुट्टी पर न जाएं। इन सब के बीच इमरान खान चुप हैं, जबकि उन्हें ही इन सब के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। कैप्टन सफदर को जिन्ना की मजार के अपमान के आरोप में कराची के होटल से आधी रात के बाद अपने कमरे का दरवाजा तोड़कर गिरफ्तार किया गया था। उस रात की रैली में मरियम इमरान पर जमकर बरसी थीं। बाद में कैप्टन सफदर को जमानत पर रिहा कर दिया गया था, लेकिन कराची पुलिस की बगावत से पाकिस्तानी फौज की जबरदस्त किरकिरी हुई है। आज तक ब्यूरो। सत्ता में आने से पहले इमरान खान ने पाकिस्तान की जनता से नए पाकिस्तान का वायदा किया था। करीब 2 सालों में नए के नाम पर पाकिस्तान में सिर्फ यह हुआ कि वहां के आवाम की हालत पहले से भी ज्यादा बदतर हो गई। इमरान ये हालात क्यों नहीं सुधार पाए?
फौज की मदद से सत्ता तक पहुंचे इमरान खान की आतंकवादियों के साथ पुरानी सहानुभूति रही है। याद कीजिए वो दौर जब खुलेआम तालिबान की तरफदारी करने के चलते इमरान को तालिबान खान कहा जाने लगा था। आतंकवादियों के लिए दिल में ये हमदर्दी आज भी इमरान के दिल में है और यही पाकिस्तान की बर्बादी की जड़ है। आतंकियों को पनाह देने के चलते पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में है। FATF की ग्रे लिस्ट में होने के चलते पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था धूल फाक रही है। विदेशी निवेश और आर्थिक मदद के मोर्चे पर पाकिस्तान दुनिया के सबसे निचले पायदान पर है। FATF की पिछली बैठक में पाकिस्तान को 27 बिंदुओं पर एक्शन लेने को कहा गया था। इनमें से 6 बिंदुओं पर पाकिस्तान ने अब तक कुछ नहीं किया है। लिहाजा आज से शुरू हो रही FATF की बैठक में भी पाकिस्तान के कुछ बदलने के आसार नहीं है। मतलब साफ है कि इमरान सरकार के पास CPEC के नाम पर चीन की गुलामी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। यह सच पाकिस्तानी आवाम भी समझ चुकी है, इसलिए पाकिस्तान में बवाल छिड़ा है। आज तक ब्यूरो।